दुआ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। अल्लाह की अस्माए हुस्ना का सिलसिला चल रहा है जी। आज अल्लाह तबारक व तआला के 9वें नाम पर गुफ्तगू करेंगे और वह अल अज़ीज़ु। अल अज़ीज़ु अल अज़ीज़ु अल अज़ीज़ु का माना ज़बरदस्त गालिब, वो ज़ात जो ज़बरदस्त गालिब हो उसको अज़ीज़ कहते हैं। और ये नाम कुरान करीम में 92 टाइम आया है, 92 दफ़ा कुरान करीम में आया है। और इस नाम के आदाद जो है वो 94 हैं, 94 इसकी आदाद हैं। और अज़ीज़ उस ज़ात को कहते हैं कि जो दुश्मनों से इंतकाम लेने में बड़ा सख्त है, ज़बरदस्त गालिब है, और जब वो इंतकाम लेने का इरादा करे तो उसको फिर हटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, उसको कहते अज़ीज़। और यही वजह कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीज़ियत की शान की वजह से ही दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा उसके मंशा के मुताबिक चल रहा है। वरना अगर अज़ीज़ियत की शान ना हो तो दुनिया में कितनी चीज़ें हैं कि जो मन मर्जी करें। लेकिन ये इंस और जिन को अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है, इख्तियार के तहत वो नाफरमानियाँ भी कर जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं वो अल्लाह की इस मंशा से बाहर नहीं हैं। वो अज़ीज़ियत की शान की वजह से वक्त पे सूर्य निकलता है, वक्त पे गुरूब होता है, चाँद सूर्य सितारे अपने अपने फल्कियात के निज़ाम के तहत चलते हैं, इवन के सैराओं के ज़र्रे तक जो है उसके मंशा के मुताबिक हरकत करते हैं। तो ये वो अज़ीज़ ज़ात है। और इस नाम के बड़े अजीब व गरीब फ़वाइद हैं। जहाँ तक जो है वो पहले फ़ायदा का ताल्लुक़ है, इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरे काम जो बिगड़े ना करें, बहुत से लोग हैं जिनके काम बिगड़ जाते, होते होते रुक जाते हैं, ऐन मंजिल पे पहुँचते हैं फिर एकदम ढह जाते हैं, और कोई कल सीधी नहीं है, ये हालत होती है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसके लिए 411 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ा जाए, अव्वल आखिर 200 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। अब दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है, या कोई छोटा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। तो 200 मरतबा दुरूद पढ़ें और 411 मरतबा ये पढ़ें। कोई एक वक्त मुकर्रर कर रहे हैं कि एक इस नमाज के बाद मैंने पढ़ना, फिर उसी के बाद पढ़ता रहे। और ये 92 डेज जो पाबंदी से करे, उसका कोई काम फिर अटकेगा नहीं, और सारे काम जो टेढ़े हैं वो सीधे हो जाएंगे। ये इसमें बड़ी ताकत है। और दूसरी इसके तासीर है कि अगर कोई तकवे वाला बनना चाहता है, नेक साले बनना चाहता है, या वालिदैन चाहते कि औलाद नेक साले बन जाए, या ये कि बीवी चाहती शौहर जो वो नेक साले हो जाए, कोई भी रिश्ता, तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। ये 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ के किसी खाने पीने की चीज़ पे दम करके उस मुतल्लका शख्स को खिलाते रहें। अगर खिलाना मुमकिन नहीं है तो तसव्वुर में उसके ऊपर दम करते रहें, या उसके कपड़े वगैरह क्लोजेट में टंगे हुए तो उनके ऊपर पानी छिड़कते रहें। और ये 71 डेज पाबंदी से कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुत्तकी कर देते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा। सुभान और एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर जो इंसान जो है वो ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें मुझ पर जो है वो नाजिल हों, और हर वक्त अल्लाह की रहमतों के मज़े उड़ाऊँ, और किसी किस्म की कोई जो है वो परेशानी और टेंशन ना आए, उसके लिए तहज्जुद के वक़्त में 2000 मरतबा इसका वर्द करें। या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू के साथ 2000 मरतबा करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। तो इंशाअल्लाह ऐसी मुजर्रब इसके अंदर तासीर है कि इंसान पर अल्लाह की ख़ास रहमत शामिल हाल रहेगी, और कभी उसकी रहमत से बाहर नहीं होगा। और ये 41 डेज़ पाबंदी से कर ले और हमेशा ताहयात करके इसको जारी रखे, तो ज़ाहिर है वो और उसकी नस्लें सबकी नीयत कर ले, सब अल्लाह की रहमतों में इंशाअल्लाह गोते लगाएंगे। ये इसके अंदर फ़ायदा है। सुभान अल्लाह। और एक फ़ायदा ये है कि मद्दे मुकाबिल में कोई दुश्मन का लश्कर है, उससे मुकाबला है। या आज के ज़माने में मैच होते हैं कि जी क्रिकेट मैच हो गया, जी, दुश्मन की टीम है, ये हमारी अपनी टीम है, तो अब चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, दुश्मन हार जाए। उसमें बड़ी ताकत है इसमें। वो ये है कि दुश्मन और वो दोस्त दोनों टीमें आमने सामने लश्कर हैं, तो दुश्मन की टीम की तरफ इशारा, शहादत की उंगली से यूं इशारा करे, या हाथ से यूं इशारा करे, ऊपर से नीचे गिरा रहा है, यूं इशारा करे, और इशारा करके 70 मरतबा इसका विर्द करे। बस 70 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के उस दुश्मन की टीम की तरफ जोर से 3 दफ़ा फूंक दे, वो हार जाएगी, वो शिकस्त हो जाएगी उस लश्कर। सुभान अल्लाह। और आज के ज़रा लश्करों का तो वक्त नहीं है, लेकिन आज के लिए मैच होते हैं दुनिया में, तो उसका तजर्बा करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त तासीर है। वो टीम जो दुश्मन की इंशाअल्लाह वो हार जाएगी और दोस्त की टीम जीत जाएगी। यानी क्रिकेट का मैच हो, टेनिस का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, बिल्कुल कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी करे आप अपनी टीम के लिए कर सकते हैं जी। यहाँ पर भी होती है, बास्केटबॉल के मैच होते हैं, यहाँ भी लोगों ने अपने अपने बनाई हुई होती है कि हमारी महबूब टीम है, जी, ऐसे ही तो ये कर सकते हैं। तो ये इसमें बड़ी तासीर है।
یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی عدالت کے اندر پیشی ہے یا باس بڑا کھڑوس قسم کا آدمی ہے یا کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہے، یار بڑا غصے کا تیز ہے، کیا کریں؟ تو 40 مرتبہ اس کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں اور سارے راستے یا عزیزو کا ورد کرتے ہوئے جائیں. انشاءاللہ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ حاکم جو بھی ہے وہ مہربان ہو جائے گا آپ پہ. یہ زبردست تاثیر، بہت بڑی بات ہے. ہاں. اسی طریقے سے بیوی کو ڈر ہے، شوہر جو گھر آئے گا تو ناراض ہوگا، یہ گھر میں یہ سچویشن پیدا ہو گئی، کیا کروں؟ تو بیوی یا عزیزو 40 مرتبہ گھر پہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ گھر آئے گا، بھلے آڈ سچویشن ہے لیکن وہ مہربان رہے گا، گھر میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی، دل نرم رہے گا. دل نرم رہے گا. تو یہ اس کے اندر تاثیریں ہیں. اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لفظ لکھا ہوا دیکھا یا اس کی آواز سنی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو جو ہے وہ شکست خوردہ کر دیں گے اور گویا کہ ان کی سازشیں دشمنوں کی تار تار ہو جائیں گی. یہ گویا کہ اس کو بشارت ہے کہ تمہاری دشمن ہے، تمہیں اس کی سازشوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کی سازشیں تار تار کر دیں گے اور تم محفوظ رہو گے. یہ بشارت. اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو ہے محبوبیت عطا کریں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایک ایسی چیز پیدا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کشش کریں گے اور اس کی بات کی اطاعت کریں گے. یہ اس کے لیے بشارت ہے. ایسی صورت میں دیکھیں تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں تو اس نام کی برکات اس شخص کو حاصل ہونے لگیں گی. سبحان اللہ. حضرت کام کی بات، بہت کام کی باتیں آپ نے ایک ساری زندگی کی رکاوٹیں دور کرنا صرف 412 دفعہ میں بتا دیا. الحمدللہ الحمدللہ. یہی بات ہے نا؟ 411 جی 411 دفعہ میں ساری زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا راستہ آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اور جو میں سمجھاؤں یا عزیزوں کا مطلب جیتنے والا. جی بالکل، غالب، بالکل غالب. زبردست. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اگر یہ آپ کرتے رہیں، پھر آپ نے جو بات بتائی مقدموں کی، عدالتوں کی، اکھڑ باس کی، ان کے لیے کتنی آسان بات ہے کہ زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس کا ورد کریں، گاڑی میں جاتے ہوئے ورد کرتے ہوئے چلے جائیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر کوئی سوچے تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی زندگی کو آسان کر لیں. اور پھر آپ نے تہجد کے وقت جو وظیفہ بتایا کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر لیں. صحیح بات. اور وہ بھی دنوں کی ہی بات ہے. جی بالکل. یعنی دنوں میں وہ آپ مکمل کر لیں اور ساری زندگی بالکل کا مطلب بالکل. کیسے نسخے ہیں؟ نہ کوئی دام ہے، نہ کوئی آنے جانے کی تکلیف ہے، کہیں گھر میں قدر کرے، استعمال کرے اور ہمیں بتائے کہ دعا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. شکریہ.